गुड मॉर्निंग एवरीवन। डाइवर्जेंस टॉपिक हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डाइवर्जेंस डिफाइन कर लिया और क्वेश्चन बेकार लगाए। आज उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ले लिया जाए बेटा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस। जिसे हिंदी में कह सकते हैं डाइवर्जेंस का भौतिकीय अनुप्रयोग। यहां पर बेटा हम लोग फ्लूइड का केस लेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं एक पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड समांतर षटफलक होता है, जिसकी ईच साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते थे, उसको भी तो पैरेललोपाइपेड कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जब ईच साइड पैरेलल तो वहाँ भी हो रही है, बस फर्क क्या है कि एंगल 90 डिग्री हो रहा वहाँ, इतना ही तो अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग बेटा एक स्मॉल पैरेललोपाइपेड ले रहे हैं, जिसकी डायमेंशन जो है वो dx dy dz है। स्मॉल यानी पॉइंटेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्मॉल पैरेललोपाइपेड से कर रहा है। dx x एक्सिस के अलॉन्ग है, dy y एक्सिस के अलॉन्ग है और dz z एक्सिस की। फिगर इसकी बना लिया जाए फिर। ये बेटा हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओरिजिन। ये तो पूरा आइडिया तुम लोगों को है ही। अब इसमें एक पैरेललोपाइपेड ले रहे हैं, तो यहाँ तो जूम करके लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, है वो स्मॉल। बनाते रहो सब लोग भी बेटा। ये बेटा हमारा पैरेललोपाइपेड बन गया है। 6 फेसेस हैं, नाम रख देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। नाम रख दिया हम लोगों ने। अब यहां पर तुम देखो, ये जो इसका साइड है एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और अगर वेक्टर फॉर्म में बोलना है तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप भी बोला जाता है, मालूम है। ये हमारी फिगर। अब हमारा लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। हमने यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड का केस लिया है, और जहाँ पर हमने क्या कहा, ये जो भी पैरेललोपाइपेड है इसका डायमेंशन क्या है, dx dy एंड dz स्मॉल है। इसके इस फेस से लिक्विड इंटर कर रहा है इसमें। ये बेटा ये इस स्थान से लिक्विड अंदर इंटर कर रहा है, यानी किस फेस से, फेस जो हमारा है ABCD फेस से इंटर कर रहा है। लेकिन जब वो इंटर करेगा तो किसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन फ्लो करेगा। देखो है क्लियर बेटा। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और फ्लो करने के बाद इस फेस से वो बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यहां से इंटर किया, इस पैरेललोपाइपेड में से होता हुआ, और उसके इस फेस से वो बाहर निकल गया है। ये है यहां। इसी तरीके से अगली बार कहेंगे इधर वाले फेस से, ऐसे ही सारे फेस पे अध्ययन कर लेंगे तो इतना फिगर बन जाए। तो इस पे हम लोग लिख देते हैं बेटा, ये हमारी वेलोसिटी यहाँ है इसकी Vx। अगर इंटर कर रहा है तो किसी वेलोसिटी से इंटर करेगा ना बेटा, Vx से।
तो लिखो बेटा इसके आगे। बाकी तो हम बोल ही चुके हैं कि कंसीडर केस ऑफ फ्लूइड एंड वी टेक स्मॉल पैरेललोपाइपेड whose dimension dx dy dz, dx along x axis, dy along y axis and dz along इस फेज से फ्लो करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी बोल दी जाए। तो लेट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट P x कामा वाई कामा जेड, क्योंकि हम लोग स्पेस में अध्ययन कर रहे हैं और एक्स वाई जेड सॉलिड में यूँ कहा जाए। तो अब यहाँ से बेटा देखो ये पॉइंट P हम यहाँ लिख देते हैं और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ लिख देते हैं x कामा वाई कामा जेड। v इक्वल टू वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश होती है ना, इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। नंबर 1 बोल देते हैं बेटा, मास ऑफ फ्लूइड इंटर थ्रू फेस ABCD कर देते हैं, यही है ना बेटा ABCD। ये फिगर बनी है देखो। तो मास ऑफ फ्लूइड इंटर थ्रू फेस ABCD, वेलोसिटी इनटू स्मॉल उस फेस का, है ना। ये फेस क्या है, एक स्ट्रिप ही तो है ये इतना चलते हुए तो पूरा पैरेललोपाइपेड कंप्लीट होगा। तो ये हो जाएगा बेटा, इधर लिख देते हैं, है ना, इक्वल टू वी एक्स और ये पर यूनिट टाइम थ्रू फेस दिस पर यूनिट टाइम कर दो, पर यूनिट टाइम वी एक्स डी वाई डी जेड। देखो ये फेस में ये हिस्सा कितना है, डी वाई है देखो, और ये हिस्सा ये डी एक्स लिए थे, डी एक्स डी वाई डी जेड लिए थे ना। तो एरिया ऑफ फेस कितना हो गया, स्मॉल एरिया डी वाई डी जेड, और वेलोसिटी ये मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। ये हमारा इतना आ गया जब हमारा यहाँ से ये इंटर किया। इतना क्लियर है बेटा। अब इंटर करने के बाद वो आउटसाइड आएगा, है ना। तो नेक्स्ट बेटा ले रहा है, मास ऑफ फ्लूइड आउटसाइड फेस, है ना। EFGH है क्या बेटा, देखो पर यूनिट टाइम। कुछ चेंजिंग हुई होगी जब यहाँ से इंटर किया, यहाँ से निकल रहा है, तो चाहे वो बढ़ा होगा चाहे, और लेकिन वो स्मॉल चेंजिंग होगी। तो ये हो गया बेटा इक्वल टू वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बेटा यहाँ क्या बोले थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और डी वाई डी जेड, ठीक है बेटा। अब इसके आगे फिर लिख रहे हैं। इसके बाद बेटा टेलर सीरीज जो तुम इसीलिए पढ़ाएगी वो यूज़ करने के बाद ये बनता है। जो लिखा जाता है वो टर्म डायरेक्ट लिखा जा रहा है यहाँ, लेकिन वो आया कहाँ से, टेलर सीरीज पढ़ा रखा ना 2 वेरिएबल वाला, उसका यूज हुआ है। तो नेक्स्ट टर्म बेटा हम इस प्लेस पे ले लेते हैं। चलो
एंड दिस इज इक्वल टू वी एक्स प्लस डेल वी एक्स डेल एक्स डी एक्स बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आई बाई टेलर्स सीरीज, दिस इज इक्वल टू दिस, जिसमें हायर ऑर्डर टर्म क्या करते हैं बेटा, छोड़ दिए जाते हैं ना, तो ये हो गया। और डी वाई डी जेड, ठीक है। तो वेलोसिटी लिया था हम लोगों ने, इसे हम लोग नंबर 2 कह देते हैं। ये इंटर कर रहा फेस ABCD से इंटर किया हमारा फ्लूइड, और फेस EFGH से बाहर निकल रहा है। जिस समय उसका मास पर यूनिट टाइम ये आ रहा है हमारा। अब लॉस निकालना है, लॉस या गेन, ठीक है ना। तो लिखा जाए लॉस इन मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम इक्वल टू, हाँ ये नंबर डाल रहे थे बेटा, ये नंबर 3 था ना, नंबर 3 था, नंबर 2 ये है, नंबर 3 है ना, हाँ हाँ बेटा वाला है। दिस इज इक्वल टू बेटा ये वी एक्स प्लस डेल वी एक्स, हाँ यहाँ डी एक्स भी है ना बेटा अंदर, डी एक्स डी वाई डी जेड, और माइनस ये जो लिखा होगा बेटा वी एक्स डी वाई डी जेड, हो गया। फ्रॉम 2 and 3 लिख दिया हम लोगों ने। अब तुम देखो बेटा ये आगे वाला हिस्सा कट गया ना, ये वी एक्स डी, केवल इतना बचा। तो दिस इज इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा वी एक्स डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। इस समय ये लिक्विड किस एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा था, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा था ना। तो विच इज अलोंग एक्स एक्सिस लिख दिया जाए बेटा, क्योंकि ऊपर नहीं बोले तो यहां बोल दिया जाए विच इज अलोंग एक ही फेस के लिए मेहनत करनी थी, बाकी फेस में तो डायरेक्ट यही बोल देना है बेटा ना। सिमिलरली इफ फ्लूइड फ्लो अलोंग देन लॉस, ठीक है ना। और जेड एक्सिस वाला बोल देते हैं सिमिलरली लॉस इन मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम इफ liquid flow along y axis and z axis, साथ में ले लेते हैं क्रम में, है ना, रिस्पेक्टिवली, एंड z axis रिस्पेक्टिवली सब कर देना बेटा। तो पहला एक बोल दें, दूसरा तो यहां लिख दें बेटा, हम इसको हटा देते हैं। ये तुम्हारा बेटा मेन ये जो मिला एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, क्या नंबर डाल दिया जाए इसका, नंबर 4 ना, नंबर 4। और वाई एक्सिस के अलोंग वाला हमारा हो जाएगा वी वाई, वी एक्स वेलोसिटी थे एक्स एक्सिस के, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड बोले थे हम लोग। तो ये हो गया वी वाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हुआ बेटा ना, यहां तक ये भी है। और जेड एक्सिस वाला भी हम लोग बोल चुके हैं रिस्पेक्टिवली, तो वी जेड डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ये देखो बेटा तीनों परिस्थितियों में हमारा आ गया। जब एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा था उस समय हमारा लॉस कितना हो रहा है, वाई एक्सिस का लॉस कितना है, जेड एक्सिस का लॉस इन मास। अब यहाँ तक जब ये हमारा हो गया तो हम लोग टोटल लॉस इन वॉल्यूम बोल देते हैं, है ना, टोटल लॉस इन वॉल्यूम। तो फर्दर टोटल लॉस इन वॉल्यूम तीनों को ऐड कर देते हैं पर यूनिट टाइम, टोटल लॉस
इन मास ऑफ फ्लूइड। कितना हो जा रहा बेटा? डेल्टा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, और साथ में क्या है बेटा इसके? डी एक्स। अब तो हटा देते हैं इसको, अब तो ये फिगर अपना काम कर चुकी बेटा। डी एक्स डी वाई डी जेड बेटा। ये बेटा मास ही तो अमाउंट होता है हमारा। यस सर। तो लॉस इन मास हमारा हो गया, फ्लूइड हो गया। दस टोटल लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेल वी एक्स डी एक्स प्लस डेल वी वाई डी वाई प्लस डेल वी जेड पर यूनिट वॉल्यूम। हमने इसे क्या कह दिया? सेंस समझ गया बेटा ना? ये टोटल लॉस था, और जब ये यूनिट बोल दिया गया तो 1 हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी की चेंजिंग होने जा रही है। अगले स्टेप में आए बेटा, आप देखो अभी तक केवल तुम डायरेक्ट इसको डिफाइन कर रहे थे, बोल रहे थे लिक्विड फ्लो हुआ, यहाँ से ये लॉस हुआ, फ्लो किया वाई से ये लॉस हुआ, जेड से किया, टोटल लॉस ये हुआ। लॉस होने के बाद तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हें लॉस कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ वो अपना काम अब करने जा रहा है। इसके बाद दिस इज इक्वल टू बेटा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। बेटा बोलो सही है? डाइवर्जेंस हो गया कि नहीं हो गया? अभी इसे हम कह सकते हैं ये हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल है, और ये हमारा वेक्टर फंक्शन जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हमने कहा था वो है। यही था ना नंबर 1 पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डेल डॉट वी। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी। वी क्या हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कि वेलोसिटी है। तो दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस वी। तो डाइवर्जेंस वी क्या है बेटा? लॉस आर गेन ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज known as divergence of vector point function v, where v is velocity of fluid. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, if there is no loss or gain in amount of fluid, लिखो नोट, if there is no loss or gain in amount of fluid, then divergence v equal to 0. ये तो लॉस आर गेन रिप्रेजेंट कर रहा था ना, और ना लॉस हो ना गेन हो, इसका मतलब क्या है? और ये कब? इफ
लिक्विड कंप्रेस, जब लिक्विड हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहां बेटा इफ लिक्विड कंप्रेस देयर इज नो लॉस आर गेन इन अमाउंट ऑफ फ्लूइड देन डाइवर्जेंस वी, दैट टाइप ऑफ फंक्शन, जिस समय ये हमारा क्या हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन यानी जो v है हमारा, v ही तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, नोन एज सोलिनॉइडल फंक्शन। तो नीचे लिख देना, इस प्लेस में लिख दें क्या बेटा आप, दैट टाइप ऑफ फंक्शन v thus that type of function, फंक्शन में कौन सा बेटा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन v, known as solenoidal function, तो सॉलिनॉइडल फंक्शन का सेंस क्या होता है कि जब लॉस और गेन बिल्कुल नहीं होता है यानी जीरो होता है, तो उस समय जब जिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन उस समय क्या है, सॉलिनॉइडल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसी पे जो अभी बोले हैं सॉलिनॉइडल शब्द यूज करते हुए, है ना। तो एक एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, तो इसे बेटा हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन इसके बाद पढ़ना। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फॉर विच द वेक्टर r रेज टू द पावर n into r vector is solenoidal, is where r equal to, वो तो दिया है तो भी ठीक है, न भी दिया होता तो r हम लोग क्या लेते बेटा, बोलोगे xi प्लस वाई प्लस जेड के, तो हेयर r इक्वल टू, हाँ बोलो, हाँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है बेटा। अब यहां पर सॉलिनॉइडल उसने दिया है, इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या होगा उसका, लेके चलेंगे और n की वैल्यू बताएंगे। ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो यहां कर देते हैं बेटा गिवन, नाम देते, चलो f नाम दे देते हैं फिलहाल, जब कोई नाम नहीं तो f नाम, डेफिनेशन में f दे रहे थे, अदरवाइज वो कुछ भी नाम दे, तो f फंक्शन f, जो कि वेक्टर पॉइंट कैसे, देखो ये r वेक्टर है, ठीक है। नंबर 1 वेयर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के स्मॉल आर, इसको अगर पूछे कितना होगा सर, बिल्कुल सही, मॉडुलस है उसका ना, क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं लगा है, तो ये r इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर r इक्वल टू, इसका मॉडुलस है अंडर रूट, लिख दे डायरेक्ट बेटा, सभी लोग सहमत है बेटा ना। तो ये हमारा फंक्शन है ये, अब हम फंक्शन चेंज करने जा रहे हैं, इसलिए सारी बात बोलते गए, उन्होंने ये कहा फिर ये कहा, r यूज किया है तो इतना हो गया, दैट इज f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ होता है, उसकी भी पावर n लगा हुआ है, n/2, और ये हमारा बेटा हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, यानी x इंटू इतना आई कैप, y इंटू ये जे कैप रहेगा सब में, तो अलग अलग जिस समय हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे उस समय कर लिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 पढ़ाई हुआ है, 1 ही बोलते हैं उसे।
गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन 1 इज सोलिनॉइडल। दस, चलो लिख देते हैं, गिवन इज सोलिनॉइडल। दस डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन f इक्वल टू, और डाइवर्जेंस ऑफ f मीन्स डेल डॉट f इक्वल टू 0। अब हम इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। डेल डॉट f जैसे ही करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स आई डॉट आई वाला हिस्सा हट के आएगा, है ना। तो यहां से हम लिख देते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2। क्यों बेटा, सही है। आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना। ये आई डेल ओवर डेल एक्स तो मालूम है सबको, ये हो गया, और प्लस डेल ओवर डेल वाई, और इस बार इसमें वाई आ जाएगा क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2। ऐसी तीसरा जेड वाले के साथ भी आ जाएगा, तो प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2 बेटा। ठीक है, फ्रॉम 1 नंबर 1 का यूज किए हैं, और ये डेल हमारा कितना था, आई डेल ओवर डेल एक्स, तो जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड हटाएं बेटा। एक हिस्से करते ही दूसरा डायरेक्ट लिख देने में आसानी हो जाएगी, मेहनत एक के लिए करनी होगी। हाँ, साथ में बेटा कुछ ये नहीं बल्कि ये है बेटा, इक्वल टू 0 है देखो, और यहां ऐसा करते हैं, ये इंप्लाई लगा देते हैं। अब ठीक है बेटा ना। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे बेटा ना। तो यहां देखो बेटा, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन बाहर कितना आएगा बेटा, n बाई 2, है ना, इंटू 2x ना, और ये n बाई 2 माइनस 1 भी बेटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम लोग। और ये कितना हो जाएगा, 2x ना, तो x इंटू n बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2। अब बाकी में उतारते जाना है, यहाँ वाई वाई हो जाएगा, जेड वाले में जेड जेड हो जाएगा, इतना ही होगा बेटा ना। तो ये प्लस वाई n बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तेजी से लिखते जाओ बेटा, 2y और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड के रिस्पेक्ट वाले में जेड आ जाएगा, प्लस यहाँ जेड और n बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n बाई 2 माइनस 1, और यहाँ 2z बेटा, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट 1। अब तुम देखो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल सब में हो रहा है, और हम जब ऐड करेंगे तो ये इंप्लाई कर जाएगा बेटा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर, ये हिस्सा सब में कॉमन है बेटा। तो ये बन गया बेटा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉमन वाला हिस्सा हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2 माइनस 1।
और प्लस ये देखो बेटा, ये हिस्सा 3 बार आ रहा है ना, हाँ n/2, इसमें भी n/2 था क्या बेटा, तो ये 3 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² पावर कितना बेटा, n/2 है ना बेटा, और इक्वल टू कितना चल रहा था बेटा, इक्वल टू 0, यहाँ लिख दे क्या बेटा, ये इस प्लेस पे इक्वल टू 0, और ये वाला ये चल रहा है हम लोग का, और ये भी इक्वल टू हो गया है, ठीक बेटा। अब तुम देखो ये बेटा जो ये है पावर जाके पावर कितनी हो जाएगी, n/2, तो अगले स्टेप में n/2 हो रहा तो हम n/2, लेकिन एक कुछ मिस्टेक है, ध्यान से बोलना, n छूटा हुआ बेटा, देखो n है ना, n है, तो अगले स्टेप पे बेटा हम लोग आए, दिस इम्प्लाई दैट x² प्लस y² प्लस z² होल रेज टू द पावर n/2, दोनों में कॉमन हो रहा है देखो, और यहाँ मिल रहा बेटा n प्लस 3 और इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक, ये तो हमारा 0 है नहीं, ये तो इसका पार्ट है, ये तो 0 है नहीं, तो 0 कौन है, क्यों हम कहते हैं ना आइदर दिस 0 और दिस 0, और अगर ये 0 नहीं है तो इसकी तो मजबूरी है 0 होना अब, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, तो ये 0 नहीं है बेटा ना, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इम्प्लाई दैट दिस, यहां कर लेते हैं बेटा, this imply that n plus 3 equal to 0, imply n equal to -3, आ गया बेटा आंसर, इसके आगे बेटा फिर कल लगाया जाएगा। थैंक यू।